चलो भाई, नेक्स्ट फाइलम इज फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस। क्या नाम है इसका? फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस। ये जो फाइलम है, ये पहली फाइलम है जिसके अंदर तुम्हें तीनों लेयर मिलेंगी। ठीक, कहाँ मिलेंगी? तीनों लेयर मिलेंगी। इसका पहला एग्जाम्पल ही ले लो, उसके बाद समझ में आएगा। प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंदर जो है, प्लेटी कहते हैं ब्रॉड, जिसे बोलते हैं प्लेटी। प्लेन देखा क्या? प्लेन तो ये बोलते हैं प्लेटी का मतलब ब्रॉड, फैले हुआ। प्लेटी का मतलब ब्रॉड, फैला हुआ, या फ्लैट भी कह सकते हो तुम, क्या बोल सकते हो? और फ्लैट। भाई देखो, हैंड टू हैंड याद करो, कल को टेस्ट देना है तुम्हें, इसका फिर क्या फायदा फ्लैट करने का। और हेल्मिन्थेस का मतलब क्या होता है? हेल्मिन का मतलब होता है वार्म। हेल्मिन वर्ड याद रखना आज के बाद। हेल्मिन का मतलब क्या होता है? हेल्मिन का मतलब होता है वार्म। वार्म समझते हो ना क्या होता है? वार्म, अरे फ्लैट वार्म, राउंड वार्म देखे नहीं क्या तुमने? केचुआ, उसी कैटेगरी की कोई पहली चीज समझ लो, उसी कैटेगरी की पहली चीज है मगर ये। तो हम इसे बोलते हैं इस वार्म, क्योंकि इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और पेट की बीमारियों में बहुत जगह, पेट में हमारे कंपलसरी मिलते हैं। 99% लोगों के पेट में वार्म होते हैं। कहते नहीं लड़का सूख रहा, क्यों? क्योंकि उसके जो खाना खा रहा हो तो वार्म खा रहे। बच्चों के होने आते पेट में कीड़े, ये वही कैटेगरी है, सबके रहेंगे। मैक्सिमम लोगों के। ठीक, मगर जो साफ सुथरे मतलब सही खाना खाते हैं, वो एंटीऑक्सीडेंट खाते रहो, कुछ भी नहीं होने का। इसकी स्टडी को मेडिकल साइंस में कहते हैं हेल्मिंटोलॉजी। क्या बोलते हैं? हेल्मिंटोलॉजी। ये याद कर लो वर्ड, हेल्मिंटोलॉजी किसे बोलते हैं? हेल्मिंटोलॉजी। हेल्मिंटोलॉजी का मतलब द स्टडी ऑफ वर्म्स। वर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बताया ना, बीमारियों में 90% लोगों के पेट में मिलेंगे। ठीक, ये कहीं से भी आ जाते हैं, पानी से या कैसे भी। ठीक, तो सबसे पहली बात कि इनका इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल से ही डायग्राम बना लेंगे। एग्जाम्पल है फ्लेम सेल। क्या है भाई? फ्लेम सेल, इसका एग्जांपल ले रहे हैं। बहुत आसान है, बहुत ही आसान बनाना इसको। आया समझ में? और फिर एक और ले लो अंदर को लेयर में। ठीक, पहले दो ऐसे सेक्शन बनाओ, एक के नीचे एक, उसके बाद यहाँ पर बनाओ एक हेड सा, और इसमें ऐसे। ठीक, ये साइटोप्लाज्म है। ये क्या है? साइटोप्लाज्म है सेल का। और ये अंदर जो दिखाई दे रहे हैं क्या है? न्यूक्लियस। ठीक, और ये क्या है? बीच में ऐसे निकली रहती है सीलिया। क्या होती है बीच में? सीलिया। ठीक है, और नीचे जो होती है क्या होती है? ये डक्ट। पहले इसका डायग्राम याद कर लो, डायग्राम से काफी आसानी हो जाती है फिर टॉपिक पे आपके। बगैर डायग्राम के अध्ययन नंबर काट दूंगा, ध्यान रखना करो। तो सबसे पहली बात, दे आर पैरासाइट। ये पहली बात क्या होते हैं? पैरासाइट। ये अपने लेवल पे जिंदगी गुजार ही नहीं सकते। इनका जन्म ही इंसान की और जानवरों की आंतों में हुआ। ये डेवलप ही आंतों के अंदर हुए। ठीक है, और ये वहीं रहते हैं परमानेंट। ये तो जानवरों की आंतों के अंदर ही रहते हैं परमानेंट। बस ये है कि तुम खाते हो भाई रसगुल्ला खाते हो, तो वो जाता किसको है? वार्म्स को जाता। उसको बताऊंगा तरीका क्या है इसका खत्म करने का पेट में से। आदमी की एनर्जी, पता नहीं कितने लोग ऐसे हैं जो बेहतरीन खाना खाते हैं बट उनकी एनर्जी को ही खा जाते हैं सारी। ठीक, उसे खत्म करने का तरीका बताऊंगा मैं तुम्हें बाद में। तो ये आया, ये कुछ इनमें से मगर फ्री लिविंग भी है। सम आर, दे आर पैरासाइट बट सम आर, इनमें से कुछ क्या है? सम आर फ्री लिविंग। कुछ इसमें से खाली मतलब अपने अपने लेवल पे भी रह सकते हैं। वाटर बॉडीज में रहते हैं ये, जैसे कूलर रखा तुम्हारे यहाँ खाली उसमें। ठीक, वाटर बॉडीज में जिन लोगों के टैंक जो है वो गंदे रहते हैं ना, खुले रहते हैं, या उनमें से
पानी से ही आता है, 99% ही पानी से ही आएगा। गंदा पानी पियोगे तो जैसे होटल में गए कहीं ढाबे में, लाइए भाई पानी से आराम में चलाया, निकाल के पता लगा प्लेटफॉर्म घुस गए पेट में। तो पानी जब भी पियो साफ सुथरा ही पियो, पानी कभी भी ऐसा नहीं पीना चाहिए। बॉडी जो है इसकी डोर्सो वेंट्रल होती है। बॉडी क्या है? बॉडी इज डोर्सो, अरे बोलो भाई, वेंट्रल। डोर्सो वेंट्रल मतलब कहते हैं जब किसी बॉडी को तुम ये चेक कर सकोगे कि इसका अगला हिस्सा क्या है, पिछला हिस्सा क्या है, तो बोलते हैं क्या? जैसे छपकली होती है तो नीचे उसके अगला, उसका ऊपर का, अगर तुम छपकली को पलट दोगे तो तुम्हें दिखाई दे जाएगा कि ये उल्टी हो रही। इसके दोनों सरफेस अलग अलग समझ सकते हो ना तुम। तो जिन एनिमल्स का तुम या जिस भी ऑर्गेनिज्म का तुम दोनों तरफ से अलग अलग होता है। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनका इधर से भी ऐसा ही, मतलब उनमें डोर्सो वेंट्रल सिस्टम होता है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा टीनोफोरा, उनमें डोर्सो वेंट्रल सिस्टम है ही नहीं भाई। डोर्सो वेंट्रल सिस्टम तो भागो ना, तुम लिटा दो उसको। अब गुब्बारे को तुम क्या लिटाओगे? तो हर जगह से ऐसा ही है। तो जिसकी कमर होती है और अंदर का हिस्सा भी होता है, हमारे यहाँ ये वाला सिस्टम क्या कहलाता है? डोर्सो वेंट्रल, क्योंकि हमारी कमर अलग होती है और ये आगे का हिस्सा अलग होता है। छिपकली के भी होता है, हर एनिमल के लगभग बड़े एनिमल के होता है। तो हम कहते हैं डोर्सो वेंट्रल सिस्टम है इसका। इसे याद करें, इसे वर्ड को समझना जरा ध्यान से, गूगल पे डाल के वाट डोर्सो वेंट्रल। सिमेट्री जो है इसके अंदर कौन सी दिखाएगा भाई? ये सिमेट्री रेडियल तो इसमें है नहीं, है गोलाई में तो कोई चीज़ है नहीं इसके अंदर, सीधे बीच में से काट तो लेफ्ट में तो वैसा ही राइट में से। तो ऐसी सिमेट्री को क्या बोलते हैं? जैसे लैटरल सिमेट्री, बाईलैटरल, अरे बोलो भाई बाईलैटरल सिमेट्री है कि नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट थिंग इज कि ये डिप्लोब्लास्टिक है या ट्रिप्लोब्लास्टिक है। तो हम कहते हैं जर्म लेयर इज ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्या है? ट्रिप्लोब्लास्टिक है, यानी इनके अंदर 3 लेयर होती है। ठीक, रॉड शेप होती है इसलिए उनको बोलते हैं रॉबडाइट्स सेल्स होते हैं इनके अंदर। द रॉबडाइट सेल्स आर प्रेजेंट इन एपिडर्मल सेल। द रॉबडाइट सेल्स क्या होते हैं? आर प्रेजेंट इन काहे में? एपिडर्मिस सेल। एपिडर्मिस का मतलब जो स्किन के सेल होते हैं उनके अंदर रॉबडाइट के नाम के सेल्स होते हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इनके अंदर होता है बट विदाउट एनस। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज इनकम्प्लीट। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का मतलब समझते हो ना, माउथ से लेके एनस तक की प्रॉब्लम, उसको जहाँ पर डाइजेस्ट होता है खाना। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज इनकम्प्लीट। क्या होता है भाई? इनकम्प्लीट मतलब क्या हुआ? Hence do not have anus। इसमें एनस नहीं होता, इनमें एनस बोलो नहीं होता। तो ये तुम्हारे पेट में राउंड वार्म होते हैं ना, ये खा के उसको वहीं के वहीं डालते रहते हैं पेट में, उसको गंदगी को, तो बीमारी एक साथ और लग के आती है। ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है इसमें, और एक्सक्रीटरी सिस्टम इज डन बाय द फ्लेम सेल्स। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो कौन करता है? एक्सक्रीशन इज डन बाय फ्लेम सेल्स। कौन करता है? फ्लेम सेल्स करते हैं इसके एक्सक्रीशन को। ठीक। नर्वस सिस्टम होता है इसके अंदर और लैडर लाइक होता है। इट कंसिस्ट ऑफ लैडर लाइक नर्वस सिस्टम। इसके अंदर नर्वस सिस्टम होता है मगर लैडर लाइक होता है। जैसे समझ रहे लैडर लाइक क्या होगा? है यानी जैसे वो होती है ना, क्या नाम तुम्हारी, ये लैडर है, तो इसमें ये नर्वस सिस्टम इस तरह कनेक्ट करता है बॉडी को, लेफ्ट राइट। ठीक। लैडर लाइक क्या है इसमें? चलो। रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसके अंदर क्या होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा और सेल्फ फर्टिलाइजेशन होती है इसके अंदर। तो हम बोलते हैं कि ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं। दे आर हर्माफ्रोडाइट। दे आर हर्माफ्रोडाइट।
प्रोडाइट, दे आर हर्मा। तो इसमें क्या बता रहा, दे आर हर्माफ्रोडाइट, ठीक। और हर्माफ्रोडाइट क्या होता है, इसके ऊपर तुम्हें नोट लिख के लाना, व्हाट इज हर्माफ्रोडाइट आज ही, ठीक। दूसरी बात यह है कि ये एसेक्सुअल भी करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल एज वेल एज, सेक्सुअल भी होता है और सेक्सुअल एज वेल एसेक्सुअल, दोनों होते हैं ना, रिप्रोडक्शन होता है। और इसके बारे में बहुत ध्यान से समझना, मैं पूरा डायग्राम बना के समझाऊंगा इसमें कैसे कैसे होता है। अभी यहाँ तक करो, पहले रीजनरेशन कर लेते हैं। ये रीजनरेशन इज प्रेजेंट, अपनी बॉडी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रीजनरेशन इज प्रेजेंट। अब ये इसमें कर लो, पहले करो फटाफट इसको। अब वो डायग्राम समझो, तुम्हारे जो अंदर है पेट में, उनका डायग्राम समझो क्या क्या है वो। बहुत इंपॉर्टेंट है, बाइनरी फिजन भी करता है ये। क्या करता है, बाइनरी फिजन। देखो भाई, बात को समझो। सबसे पहली बात यह है कि ठीक है, ये है तुम्हारा क्या, प्लेनेरिया। क्या नाम है इसका, प्लेनेरिया। याद रखना आज के बाद। ये प्लेनेरिया का क्या है, ऊपर वाला हिस्सा है। हम देख रहे हैं ऊपर से इसको, कहाँ से देख रहे हैं इसको, ऊपर से। जब ऊपर से देखते हैं, तुम लेट जाओ, अगर तुम उल्टे होके लेट जाओ अगर जमीन पे, तो तुम्हारा ऊपर का जो कमर का हिस्सा आता है, तो बोलते हैं डोर्सल एरिया। तो ये डोर्सल क्या है, प्लेनेरिया डोर्सल व्यू। ये डोर्सल व्यू है प्लेनेरिया का। आई बात समझ में, ऐसा दिखाई देता है ये प्लेनेरिया, ठीक। थोड़ा यहाँ पे क्या होता है, इस तरीके से दिखाई देती है डोर्सल सरफेस। डोर्सल छपकली नहीं होती क्या, उसके ऊपर डॉट दिखाई देते हैं, इसका मतलब डोर्सल है ये, ठीक। इसके नीचे वाला हिस्सा कैसा होता है, सेम ऐसे ही होता है, बस नीचे क्या होता है कुछ दिखाई नहीं देता। तो ये क्या होता है, ये वेंट्रल व्यू है इसका। क्या है भाई ये इसका, वेंट्रल व्यू। जब इसे रिप्रोडक्शन करना होता है, तो ये यहाँ से ब्रेक हो जाता है बीच में से, और एक निचला हिस्सा में क्या आ जाती है, दो ऐसी स्ट्रक्चर बन जाता है सिमिलर। तो एक में से दो करते हैं, तो हम बोलते हैं बायलेटरल, बायलेटरल फिजन, टूट जाता है। क्या होता है, तो ये है इसका। एक होता है इसके अंदर टेप वार्म हुक। क्या होता है, टेप वॉर्म। ये पेट में मिलते हैं इंसान के। टेप वॉर्म जो होते हैं वो ऐसे होते हैं, मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसमें कुछ नहीं होता, सिर्फ ऐसे सेक्शंस होते हैं बहुत सारे बॉडी में, ठीक। तो ये क्या बोलते हैं इनको, टेप वॉर्म्स बोलते हैं, और हुक भी कहते हैं इनको। एक होता है हिपेटिका, ये लीवर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, लीवर में, हिपेटिका। ठीक। हिपेटिका के अंदर क्या क्या होता है भाई, सबसे ऊपर एक इसके स्ट्रक्चर होता है, ऐसे ही बीच में एक स्ट्रक्चर होता है। तो सबसे ऊपर स्ट्रक्चर है टॉप पे, उसे बोलते हैं ओरल सकर। क्या होता है ये, ओरल सकर। ये बात याद रखना, ओरल सकर काम कहाँ का करता है, ये किसी जगह लग जाएगा, इसे बोलते हैं जॉक। किसी वक्त जाएगा कहीं पे और वहाँ से खून चूसता रहेगा, यानी कुछ भी इसे एब्जॉर्ब करना है बॉडी से, तो ये चिपक के और वहाँ पे खींचता रहेगा, ऐसे मुंह लगा लेगा अपना। ये मुंह है इसका ऊपर वाला, ठीक। और इसके अंदर क्या है, मुंह बीच में है, इसके शक्कर के बीच में क्या है, बिल्कुल बीच में क्या है इसके, माउथ। पहले शक करेगा, शक्कर का मतलब, ठीक है, समझ गया ना, चूस के ये इसको अंदर खींचता है, एब्जॉर्ब करता है। और इसमें एक होता है कॉमन जेनिटल पोर। कॉमन जेनिटल पोर का मतलब है, ये क्या है भाई, कॉमन जेनिटल पोर। यहाँ से क्या करता है, इस पोर से यही से
मेल का काम करेगा, यहीं से फीमेल का काम करेगा, दोनों इसके अंदर एक ही होता है। हर्माफ्रोडाइट का मतलब भी यही है कि जो एक ही एनिमल दोनों काम कर सकता है, दैट इज कॉल्ड, मेल और फीमेल दोनों काम कर सकता है, उन्हीं को बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट। याद करना आज के बाद, hermaphrodites are those animals which have male and female both characters। और इसमें वेंट्रल सकर भी होता है, वेंट्रल, ये वेंट्रल सकर है इसका, वेंट्रल सकर, ठीक। ये आगे भी इसका मतलब क्या होता है, सकर होता है, इसके पीछे भी क्या होता है, सकर लगा हुआ होता है। और एक्सक्रीटरी पोर इसके अंदर अलग से है, यहाँ पर इसमें एनस है तो हम कह सकते हैं कि एनस प्रेजेंट होता है, तो हम कहते हैं एक्सक्रीटरी पोर। इसके लास्ट में एक्सक्रीटरी पोर होता है, यहाँ से बाहर निकाल सकता है मटेरियल को, वेस्ट मटेरियल, ठीक। जो इसका एसिट्यूबुलम कहते हैं, इसको एसिट्यूबुलम, ये आ गया समझ में। तो इसके डायग्राम याद कर लो, टेस्ट में लिखना है ये डायग्राम्स। नाउ वी गो टू द नेक्स्ट फाइलम एस्केलमेंथिस और नीमे, हो गया ये।